एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आने की खबर से बहुत उत्साहित थे, क्योंकि उनकी उपदेश सुनने से लोगों को नई प्रेरणा और शांति मिलती थी। बुद्ध जब गांव में पहुंचे तो गांव के लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए इकट्ठा हुए। वही गांव में एक व्यक्ति था जो शराब पीने का आदी था। उसकी शराब पीने की आदत इतनी बुरी थी कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता था। उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो गया था। गांव के लोग उसे देखकर तिरस्कार करते और उसके साथ किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करना चाहते थे। जब शराबी ने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं और उनके प्रवचन चल रहे हैं, तो वह भी बुद्ध के पास जाने का निश्चय करता है। वह जानता था कि उसकी आदतें बुरी हैं और उसे सुधार की जरूरत है, लेकिन वह यह भी सोच रहा था कि क्या बुद्ध जैसे महान व्यक्ति उनकी मदद कर सकते हैं। शराबी बुद्ध के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, भगवान, मैंने सुना है कि आप महान गुरु हैं और आपने कई लोगों को बदल दिया है। क्या आप मेरे जीवन को भी बदल सकते हैं? क्या मैं भी बोध प्राप्त कर सकता हूँ, जबकि मैं एक शराबी हूँ? बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बड़े शांत स्वर में बोले, हाँ, तुम भी बोध प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपनी आदतों को सुधारना होगा। शराबी ने आश्चर्य से पूछा, परंतु मेरी शराब की आदत इतनी बुरी है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मैं कई बार प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन हर बार असफल रहा हूँ। बुद्ध ने उसे एक सरल सुझाव दिया, तुम्हें शराब छोड़ने के बारे में तुरंत सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना करो कि जब तुम शराब पियो, उससे पहले थोड़ी देर के लिए ध्यान करो और अपने मन के विचारों का अवलोकन करो। जब शराब पी रहे हो तब भी यह समझो कि तुम क्या कर रहे हो। शराबी ने सोचा कि यह करना सरल है और उसे कोशिश करनी चाहिए। उसे बुद्ध के सुझाव को मान लिया और हर बार शराब पीने से पहले कुछ मिनट ध्यान में बैठने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह ध्यान करता है तब उसके शराब पीने की इच्छा धीरे धीरे कम हो जाती है। शराब पीते समय वह बुद्ध की बातों को याद करता और सोचता कि वह अपने शरीर और मन के साथ क्या कर रहा है। धीरे धीरे उसे अपनी आदतों का एहसास होने लगा और उसने देखा कि शराब के कारण वह कितना नुकसान उठा रहा है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी। कुछ ही महीनों में शराबी का जीवन बदलने लगा। उसने महसूस किया कि ध्यान करने से उसकी शराब की लत कम होती जा रही है। अब जब भी वह शराब की बोतल उठाता, उसके मन में सवाल उठता कि क्या यह सही है, क्या यह उसे शांति और खुशी देगा। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसने शराब छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, आपकी शिक्षा और ध्यान के कारण मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। मैंने अब शराब छोड़ दी है। अब मैं पूरी तरह से शुद्ध जीवन जीना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, आत्म जागरूकता ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तुमने ध्यान करना शुरू किया तो तुमने अपने विचारों और आदतों का निरीक्षण करना शुरू किया। यह निरीक्षण ही वह पहला कदम था जिसने तुम्हें बुरी आदतों से छुटकारा दिलाया। बुद्ध ने उसे और गांव के लोगों को यह संदेश दिया कि हमारे जीवन की बुरी आदतें हमारी सोच और कर्मों का परिणाम है। जब हम अपने मन को जागरूक बनाते हैं और अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं तो हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की शक्ति मिलती है।